हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक बायोलॉजी का हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद आपका मिसलेनियस टॉपिक आएगा। ये हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल बुक से लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है आपका डिजीज एंड ट्रीटमेंट, रोग एवं उपचार। थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, टोटल 5 पेज का मटेरियल है ये, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप। कहता है पहला आपका कि पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि हाइड्रोफोबिया है क्या। तो जो वाटर से डरते हैं ना, पानी से, उनको हाइड्रोफोबिया वाला प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा, ठीक है। विषाणु मतलब हो गया वायरस, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक है ना। तो पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं, तो आपका मेनिनजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है, तो मेनिनजाइटिस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है, तो रोटोवायरस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है, रोटोवायरस। नेक्स्ट कहता है आपका वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं, तो आपका रेटिना, दृष्टिपटल। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं, तो दृष्टिपटल, रेटिना। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, तो आपका हो जाएगा दृष्टिपटल। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, तो आपका दृष्टिपटल। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है। सिलिकोसिस रोग आपका है फेफड़े से, ठीक है ना। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है, फेफड़े से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है, तो आपका प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है, प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है, तो सैल्मोनेला बैसिलाई। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है, तो सैल्मोनेला बैसिलाई। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है, तो आपका कैडमियम। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है, तो कैडमियम। फेनिलक्यूटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है। फेनिलक्यूटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है, तो मानसिक जड़ता से, मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है, तो निम्न रक्तचाप से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है, निम्न रक्तचाप से। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्लीहा, स्प्लीन। मलेरिया से कौन सा अंग प्रस्तावित होता है, तो आपका प्लीहा हो गया, स्प्लीन। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, आपका रॉयल हीमोफीलिया, रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी.वाई. वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी.वाई. वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है। अगर हीमोफीलिया प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो आपका रक्त का जो है आपका क्लॉटिंग नहीं होगा, स्कंदन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है। अगर डेंगू बुखार हो जाएगा ना, तो आपका प्लेटलेट्स की कमी होता है। प्लेटलेट्स का रेंज आपका 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, तो वो आपका फॉल डाउन 10,000, 5,000, 8,000, 15, 20,000 ऐसे हो जाता है, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो सर रोनाल्ड रॉस, सर रोनाल्ड रॉस। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आर्सेनिक 74। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक 74।
यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। ठीक है ना। यदि मूत्र के साथ अगर एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी को प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका साल्क वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? आपका पोलियो से। साल्क टीका साल्क वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीके का आविष्कार जॉन साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। साल्क टीके का आविष्कार जॉन साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से, फंगस से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद फंगस से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा रेडियो सोडियम। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम। फिर कहता है कि पॉलिश युक्त चावल के सेवन कंजप्शन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी। पॉलिश युक्त चावल के सेवन कंजप्शन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? बीएमडी तो आपका हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि रंध्रता। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एडिज। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एडिज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफ.जी. बेंटिंग ने। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बेंटिंग ने। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट कहता है आपका कि पर्यावरणीय प्रदूषण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुसफुस प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुसफुस प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, पोलियो जो है एक विषाणु जनित रोग है, वायरस है ये। तो यह वायरस हमारे शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? अगर मस्तिष्क में कोई बीमारी हो तो कौन सा इसके लिए यूज करते हैं हम लोग? तो विद्युत मस्तिष्क लेख, इसको बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो वायरस। सामान्य जुकाम किस वायरस के कारण होता है? तो रीनो वायरस। फिर कहता है एनोसिमिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदना की कमी से। ठीक है, एनोसिमिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। ठीक है ना, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो आपका डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस। डिप्टीरिया, डीपीटी डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपका पोटेशियम। पोटेशियम के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित की जाती है। ठीक है, और सोडियम के द्वारा ब्लड प्रेशर को। ठीक, अब देखिए कुछ जीवाणु जनित रोग हैं, यानी बैक्टीरियल डिजीज वाले जो हैं आपके, उसको हम लोग देखते हैं। तो हैजा क्या है? आपका बैक्टीरियल डिजीज है। तो
किन कारक जीवाणु क्या है इसके लिए, तो विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया है तो इसका कौन सा कारक जीवाणु, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। नेक्स्ट है आपका क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है आपका लेप्रोसी, लेप्रोसी किससे हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। नेक्स्ट है आपका टेटनस, टेटनस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। टाइफॉइड, टाइफॉइड है साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग, प्लेग आपका पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है, कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है, पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। न्यूमोनिया, डिप्लोकोकल्यूमोनी, है ना, ऐसे ऐसे नाम है, पढ़ने में भी अजीब है। न्यूमोनिया का कौन है, डिप्लोकोकल न्यूमोनी। नेक्स्ट है गोनोरिया, निसेरिया गोनोरोहोई, निसोरिया गोनोरोहोई। नेक्स्ट है सिफिलिस, ट्रेपनोमा पैलिडियम, ट्रेपनोमा पैलिडियम। फिर होता है सुजाक, ये हो गया गोनोकोकस गोनोरहोई, गोनोकोकस गोनोरहोई। ये सभी क्या है आपका, बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना। आई विल रिपीट, हैजा हो गया, डिप्थीरिया, क्षय रोग, लिप्रोसी, कोढ़ जिसको बोलते हैं, टिटनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिसिस, सुजाक, ठीक है। अब आता है आपका कि एमिनोसैलिसिलिक एसिड, एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ, लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवों औषधियों के रूप में यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ, लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है, तो आपका प्लेग, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है, प्लेग। अबिंदुकता, इंडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, आंखों को। अबिंदुकता जो है, इंडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंखों की। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। निद्रा रोग जो हो गया, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो गोल कृमि, राउंड वर्म के कारण। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो गोल कृमि, राउंड वर्म के कारण। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स, एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट गेलो। एड्स वायरस जो है HTLV की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट गेलो। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है, तो जीडोवुडिन, एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन। जापानी एन्सेफ्लाइटिस विषाणु बीमारी विषाणु के कारण फैलती है, कौन सा है, जापानी एन्सेफ्लाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी जो है विषाणु के कारण फैलती है, इसके उन्मूलन के लिए सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो एड्स के लिए। एलिसा परीक्षण जो है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, एड्स के लिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो आपको हो जाएगा हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांतता कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होती है, तो ये आपका है कि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है।
स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। एड्स, छोटी माता, गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। कौन कौन? एड्स, छोटी माता और आपका गलसुआ। एफ्लाटॉक्सिन, खाद्य विषाक्तन, पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका यकृत। एफ्सालॉक्सिन, खाद्य विषाक्तन, पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। ठीक है ना। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान पैथोलॉजी कहलाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, बाइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा। बाइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर। सिलिकोसिस क्या है दोस्तों? फेफड़ों से संबंधित रोग है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक। मक्का में जो है सफेद कली किस तत्व की कमी कारण होती है? तो जिंक। सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का। सफेद कीट जो है सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना। भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? सफेद मक्खी से। भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? तो सफेद मक्खी से। खसरा मिसल्स रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा जो है आपका मिसल्स रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं दोस्तों? तो काला कीट, ब्लैक कीट तथा स्मट। ब्लैक कीट तथा स्मट। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला कीट, ब्लैक कीट और स्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके, लीफ होपर द्वारा। लीफ होपर द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद। जो BCG जो है बैसिल कैलमेट ग्यूरिन का टीका नवजात शिशु कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। अब है आपका कि पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग। जो पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं ना, उसके बारे में हम लोग देखना है। तो रोग का नाम है और रोग के लक्षण है। तो रोग का नाम और रोग के लक्षण देखते हैं। तो पहला है आपका कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस, तो इसके कारण कौन कौन लक्षण होते हैं? तो रक्तस्रावी, आंत्रशोथ, खूनी पेचिश। ठीक है, ये सब पशु का बीमारी है। ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। एक है आपका बबेसियसिस, ये आपका तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता। नेक्स्ट है थीलेरियोसिस, तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथियां में सूजन। नेक्स्ट है आपका एनाप्लाज्मोसिस, लाल रक्त कणों का विनाश और ट्रिपनोसोमियासिस, ज्वर, रक्त। और है आपका ट्राइकोमिनियसिस, गर्भपात एवं बंध्यता। ठीक है ना। अब कुछ वायरस जनित रोग हम लोग देखते हैं। बैक्टीरियल देख लिया, पशु में जो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। वायरस देखते हैं हम लोग। तो छोटी माता आपका हो जाता है किस वायरस के कारण? तो वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस। खसरा का कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? तो मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस। पोलियो के लिए पोलियो वायरस। रेबीज, रेबीज वायरस। चेचक, बेरियोला वायरस। जन्नांक, हर्पिस, ये हो गया हर्पिस वायरस। एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस के कारण। और इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। गलसुआ, मम्प्स वायरस। जेनाइटल हर्पिस आपका है सिम्लैक्स वेजिनलेसिस।
डेंगू डेंगू वायरस, और आपका कोविड-19 हो गया कोरोना वायरस। ठीक है। नेक्स्ट है यकृत शोथ। हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो आपका विषाणु जनित रोग है। यकृत शोथ हेपेटाइटिस रोग कैसा है? तो विषाणु जनित रोग। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर ब्लड को। थैलेसीमिया जो है ना एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर ब्लड को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से। रक्त में आरएच क्या है? प्रतिजन। रक्त में आरएच क्या है? प्रतिजन। कोरोना वायरस एवं कोविड-19, ये थोड़ा देख सकते हैं कितना लेटेस्ट आपका दिया हुआ है। कोरोना वायरस एवं कोविड-19। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण दैट इज रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स, ठीक है, मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम या सार्स, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिस्टम तक हो सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका बी कोशिका। कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। ठीक है। वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नामक दिया गया। तो कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या हो गया? कोरोना वायरस डिजीज। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी पैंडेमिक का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर लगभग 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट कहता है कोविड-19 के लक्षण। सामान्य लक्षण क्या है? तो बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। ऐसा सिम्टम दिखता है कि बुखार आ जाता था, सूखी खांसी, थकान। कम सामान्य लक्षण तो सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया, नेत्र श्लेष्मा कथा शोध। ठीक है ना। इसके उपचार क्या है? रेमेडीज। तो अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका अंतिम रूप से नहीं बन गया है। ठीक है। यद्यपि विश्व भर में अनेक टीके अंतिम चरण में हैं, इसलिए इससे बचाव प्रिकॉशन करके संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इसे ठीक हो सकता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 90% से अधिक व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन करके संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, मेडिकल कंडीशन, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी तथा उसकी आयु, एज ग्रुप कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो एक्चुअली उस समय जब हुआ था प्रिंट तो नहीं हुआ था, लेकिन अब आपका जो है इसका टीका उपलब्ध हो चुका है। ठीक है ना। कोविड-19 से बचाव के उपाय, जो कोविशील्ड बोलते हैं, कोविशील्ड तो एक टीका है। कोविड-19 से बचाव के उपाय, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना, अर्थात सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना। किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। ठीक है। अब जीवाणु रोग का थोड़ा देख लेता हूं मैं कि जीवाणु रोग के लिए कौन कौन सा कारक है आपका। तो आपका हैजा, ठीक है, हैजा कोलरा हो गया, विब्रियो कोलरी। डिप्थीरिया के लिए कौन है? कॉन्ड्रियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई डिप्थीरियाई। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कुष्ठ रोग आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टेटनस के लिए हो गया क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। और टाइफाइड के लिए हो गया साल्मोनेला टाइफोसा।
प्लेग के लिए हो गया आपका पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी हो गया बॉर्डीटेला परट्यूसिस। न्यूमोनिया के लिए हो गया कोकल न्यूमानी। और गोनोरिया के लिए हो गया निसेरिया गोनोरोहोई। और आपका सिफिलिस के लिए हो गया आपका ट्रेपनोमा पैलिडियम। और आपका सुजाक के लिए हो गया गोनोकोकस गोनोरोहोई। ठीक है। टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो रेबीज वायरस। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आपका विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। खैरा रोग आपका जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हैरस सवाल। हैरस सवाल। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। कालाजार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? काली खांसी के लिए तो DPT, डिप्टीरिया परट्यूसिस टेटनस। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक हैं। ठीक है ना। तो अनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं? जीजे मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं लुई पास्चर। और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हो गए एडवर्ड जेनर। और जीवाणु विज्ञान के जनक होंगे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन है। प्रोटोजोआ जनित रोग तो इधर रोग है और आपका कारक प्रोटोजोआ। मलेरिया हो गया प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। अमीबियासिस हो गया एंट अमीबा सिमलैक्स। कालाजार लिस्मेनिया बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया हो गया एंट अमीबा जिंजीवेलिस। और सोने की बीमारी आपका ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा। फुसफुस धूलिमयता। ठीक है ना। न्यूमोकोनेसिस से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। जो कोयला खनन में जो कार्यरत श्रमिक होते हैं ना, लेबर, उनको एक प्रॉब्लम होता है, वो होता है फुफ्फुस धूलिमयता, न्यूमोकोनेसिस। ठीक है। ये हो गया। अब कुछ कृमि जनित रोग हम लोग देखते हैं। फाइलेरियसिस तो क्या इसका है आपका कारक? तो बूचेरिया ब्रैंकोफटाई या बुर्गिया तिमोरी। फिर आपका टीनियसिस ये होता है आपका टीनिया सीलियम। फिर आपका एस्कोरियसिस ये है आपका एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकाइडिस। तो आप देखिएगा वीडियो को 2-3 बार। कवक जनित रोग, कवक से कौन कौन रोग है? तो एथलीट फुट आपका ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। खाज स्केबिज ये हो गया एकेरस स्केबिज। रिंगवर्म ट्राइकोफाइटोन और एपिड मोरफाइटोन। ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारा लास्ट ही है आज, पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग। ठीक है। तो पौधों में भी बहुत सारे रोग होते हैं, तो हम लोग कवक जनित देखेंगे, फिर आपका विषाणु जनित रोग देखेंगे। ठीक है। तो आइए का वो देखते हैं हम लोग। आलू का विलंबित अंगमारी ये हो गया फाइटोफथोरा इन्फेस्टन्स। आलू का पूर्व अंगमारी आल्टरनेरिया सोलेनी। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्फोरा परसोनेटा। गन्ना का लाल विगलन कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम। गेहूं का काला कीट पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। गेहूं का सलखंड अस्टिलेगो ट्रिटिसी। गेहूं का चूर्ण असिता इरिसाइफी ग्रेमिनिस। फिर आपका क्रूसीफेर का सफ़ेद कीट एल्ब्यूगो कैंडिडा। बाजरा का मृदुरोमेल आसिता ये हो गया स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला। क्रूसीफेर का मृदुलोमिल आसिता ये हो गया पेरोनास्पोरा पैरासाइटिका।
बाजरा का इर्गोट क्लेवीसेप्स सुइफोरोसिस। आलू का वाट रोग ये हो गया सिंकिट्रियम इंडोबायोटिकम। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग ये हो गया स्क्लेरोस्पोरा ग्रिमकोला। राई का इर्गोट रोग ये हो गया आपका स्लेवीसेप्स परप्यूरिया। फिर ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये हो गया आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विषाणु पादप रोग, रोगकारी विषाणु। ये पढ़ने वाला ही है, इसको समझाना कुछ है नहीं, तो आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा। तंबाकू का मोजैक रोग टोबैको मोजैक वायरस। आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस वाई। बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस फर्स्ट। फूल गोभी का मोजैक रोग फूल गोभी मोजैक वायरस। और गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस। नेक्स्ट है आपका अजैविक पादप रोग। तो ये कहता है नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी के कारण होता है, नींबू में डाइबैक। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरोन की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी। मटर में मार्स रोग मैंगनीज की कमी। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी। फूल गोभी में व्हिपटेल मोलिबेडियम की कमी। चुकंदर में हार्ट रॉट बोरोन की कमी। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरोन की कमी। ठीक है, अब है आपका जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक। ठीक है, तो देखते हैं, जूम करता हूं इसको। आलू का सैथिल रोग ये हो गया स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री। और गेहूं का टुंड रोग ये हो गया क्रीनोबैक्टीरियम ट्रिट्रिकी। और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ बॉटम हो गया जैंथोमोनास मालवेसियरम। फिर कहता है सेव गुलाब टमाटर का क्राउन गॉल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोसियंस। आलू का स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैब्जी। तंबाकू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनसियरम। फिर टमाटर का सैथिल रोग हो गया आपका स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। तो यही था दोस्तों आपका, देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा था लेकिन जरूरी था। ठीक है, डिजीज एंड ट्रीटमेंट से। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।